व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 9वां सर्ग पढ़ रहे थे ना। तो इससे पहले वाले में प्रसंग यहाँ पर ये चल रहा है, श्री राम और सुग्रीव जी की भेंट होती है और दोनों अपने अपने जो संकट है, विपदा है उनके जीवन में, उसका वृत्तांत एक दूसरे को सुनाते हैं। तो श्री राम का ये स्वभाव है कि वो अपने से पहले अपने मित्र के दुख का हरण करना चाहते हैं और सुग्रीव जी बाली के पौरुष के बारे में उनको बताते हैं कि वो इतने बलशाली हैं कि आप उनको मार नहीं पाएंगे। तो इनको ये लगता है कि भैया हम ऐसा क्या आपको कुछ करके दिखाएं जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाए कि श्री राम बाली का वध कर सकते हैं। तो सुग्रीव उनको वहाँ पर साल के वृक्ष खड़े हैं पर्वत के ऊपर, तो वो बताते हैं कि बाली एक ही बाण में एक वृक्ष को कट कर देते हैं, काट देते हैं। तो फिर श्री राम एक ही बाण में 7 को काट देते हैं और उसके बाद पर्वत की भी शिला को भेदन करके वो बाण उनका पृथ्वी में समा जाता है। तो इसको देख करके इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है श्री राम के पौरुष का, उनके पराक्रम का। तो कह रहे हैं कि भाई जिस आपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्षों का भेदन कर दिया, पर्वत का भी भेदन कर दिया और एक तरह से पृथ्वी का भी। ये न सप्त महासाला गिरी भूमिश्च दारिताः बाणेन एकेन काकुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः। तो मुझे ये लगता है आपके सामने तो रण में कौन ठहर सकता है, फिर बाली तो क्या ही चीज है। तो ऐसे उनके ऊपर विश्वास करके फिर ये कहते हैं कि आज ही उनका वध करने के लिए चलते हैं। तम अद्यैव प्रियार्थम में वैरिणम भ्रातृरूपिणम, भाई के रूप में जो मेरा बैरी है उस बाली को बालिनम जहि काकुत्स्थ मया बद्धो अयम अंजलि, आज ही मैं मुष्टिबद्ध हूँ, आज ही अंजलि बद्ध हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आज ही चलते हैं। तो फिर ये वहाँ से चलते हैं और ये उनको ललकारते हैं, आह्वान करते हैं बाली का। बाली बाहर आते हैं, यद्यपि वो सो रहे थे लेकिन
तो भी वो नींद से उठकर इनकी ललकार को सुन करके, गर्जना को सुन करके ऐसे निकल के आते हैं जैसे अस्ताचल से सूर्य निकल के आया हो। और इनका फिर भयंकर युद्ध होता है दोनों भाइयों का। अब युद्ध में श्री राम को ये दिक्कत आती है कि दोनों का डील डोल सब एक ही जैसा है, तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा बाली और कौन सा सुग्रीव। तो जो ये अपना बाण धनुष तैयार करके ले गए थे बाली को मारने के लिए, तो वो बाण चलाते नहीं हैं। अब काफ़ी देर तो इंतज़ार करते हैं सुग्रीव जी कि अभी बाली का वध करेंगे, अभी करेंगे। अब काफ़ी समय तक वो छोड़ते ही नहीं अपने बाण को। अब उधर वो बेचारा पीटे जा रहा है। तो इन्होंने जब देखा कि श्री राम कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर वहाँ से छोड़ के भागते हैं। यहाँ ये प्रसंग चल रहा था। एतस्मिन् अनन्तरे भग्नः सुग्रीवः तेन बालिनः अपश्यन् राघवं नाथं ऋष्यमूकं प्रदुद्रुवे। सुग्रीव ने जब देखा बालिना भग्न, जो बाली के द्वारा पूरा भग्न हो चुका है, बेचारा टूट फूट गया है, क्षत विक्षत हो गया है, तो इसके बाद राघवम नाथम अपश्यन, राघव को कहीं देख नहीं रहा, जो इनके स्वामी बन के गए थे तो वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब जान बचा के, क्योंकि अब मरना ही बाकी रह गया, बाकी तो कुछ छोड़ा नहीं बाली ने, तो प्राण तो बचाएं कम से कम। तो ऐसा उनको विचार आया कि राघव कहीं दिखाई दे नहीं रहे हैं। राघवम अपश्यन नाथम ऋष्यमूकम प्रदुद्रुवे, जो ऋष्यमुख पर्वत पे पहले रह रही थी, क्योंकि वहाँ बाली का जाना वर्जित था। ऋष्यमुख पर्वत पर मातंग ऋषि ने इनको शाप दे रखा था, आप यदि इस पर्वत पे आ गए तो आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो वहाँ ये जा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ रहते थे सुग्रीव जी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, आगे पढ़ें, चलें आगे। राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव हनुमता तदेव वनमागच्छत् सुग्रीवो यत्र वानरः तं समीक्षागतं रामं सुग्रीवः सह लक्ष्मणं ह्रीमान् दीनम् उवाचेदं वसुधाम् अवलोकयन् आह्वयस्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतं तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः बालिनं निहन्मीति ततो नाहं मितो व्रजे। तो जब सुग्रीव जी वापस आ गए तो राघवो अपि सह भ्रात्रा सह चैव हनुमता, तो फिर राघव भी अपने भाई और हनुमान जी के साथ वापस आ गए, क्योंकि ये तीनों तो छिप के बैठे हुए थे वृक्ष की ओट में। तो इन्होंने देखा तो सुग्रीव गया तो अपन भी चलते हैं, तो ये भी आ गए। राघवोपि सह भ्रात्रा सह चैव हनुमता तदेव वनम अगच्छत् सुग्रीव यत्र सुग्रीव वानर तदेव वनम आगच्छत्, जहाँ वानर सुग्रीव थे ऋष्यमुख पर्वत पर, उसी वन में ये दोनों भी वापस आ गए। तम समीक्षागतम रामम सुग्रीव सह लक्ष्मणम, तो जब सुग्रीव ने देखा कि भी ये तो थे तो उधर ही दोनों भाई तो लक्ष्मण सहित श्री राम को आया हुआ देख करके ह्रीमान, लज्जा से जिसका चेहरा झुका हुआ है, क्योंकि हार के आया हुआ व्यक्ति तो फिर लज्जित ही होगा ना, तो इसलिए थोड़े लज्जित होते हुए ह्रीमान दीनम उवाचे इदम, बड़ी दीनता पूर्वक इन्होंने ये शब्द कहे। वसुधाम अवलोकयन, पृथ्वी को देखते हुए, क्योंकि नजरें झुकी हुई हैं, नीचे हैं, क्योंकि हार गए हैं। तो हारा हुआ व्यक्ति की तो नजरें झुकी होती हैं, विजयी व्यक्ति की नजरें तो ऊपर होती हैं। तो ये चाहे व्यक्ति बाह्य युद्ध में पराजित हुआ हो या आंतरिक युद्ध में पराजित हुआ हो, दृष्टि मिलाने की हिम्मत तो विजयी व्यक्ति को ही होती है।
जो व्यक्ति स्वयं से पराजित है या अपनी इंद्रियों से पराजित है या किसी अपने वैरी से पराजित है, दोषों से पराजित है। इंद्रियां अपने आप में शत्रु नहीं है, लेकिन जब इंद्रियां हमारे दोषों का साथ देती हैं तो वो इंद्रियां जीतने के योग्य होती हैं। फिर इंद्रियों के तो दोनों काम है, उनको भगवत भक्ति में भी लगा सकते हैं और उनको संसार की भक्ति में भी लगा सकते हैं, भोगों की भक्ति में भी लगा सकते हैं। इंद्रियां तो साधन है अपने आप में। तो जब व्यक्ति इनको भोगों में लगा देता है तो समझ लो कि ये हारी हुई आत्मा है। फिर तो वो फिर आंखें उठा नहीं सकती है। वो आत्मा भगवान के सामने या गुरुजनों के सामने या किन्हीं ऋषि महात्माओं के सामने फिर उसकी नज़रें झुकी ही रहेंगी। दो प्रकार से नज़रें झुकती हैं, एक तो शालीनता में झुकती हैं, तो वहाँ तो विनम्रता लक्षित होती है, और एक तो लज्जा के कारण झुकती हैं, तो वहाँ पर पराजित है व्यक्ति, दीनहीन है, वहां पर दीनता परिलक्षित होती है। तो यहाँ पर ऐसी ही स्थिति है सुग्रीव जी की। ह्रीमान दीनम उवाच इदम वसुधाम अवलोकयन। पृथ्वी को देखते हुए उन्होंने श्री राम से ये शब्द कहे जो कि लक्ष्मण सहित उनके सामने थे। आह्वयस्व इति माम उक्त्वा। श्री राम जी को कह रहे हैं कि भगवान जी, प्रभु जी, ये क्या किया आपने, मेरे को तो बोल दिया आह्वयस्व इति, आह्वान करो, आप बाली का आह्वान करो और हम उसको मार देंगे। तो मेरे को ऐसा कह करके दर्शयित्वा च विक्रमम, और अपना पराक्रम दिखा करके एक ही बाण में 7 साल के वृक्षों का भेदन कर दिया। अपना इतना पराक्रम दिखाया आपने मेरे सामने, और मेरे को ये आश्वासन भी दे दिया, आह्वयस्व, बाली का आह्वान करो, उसको ललकारो। वैरिणा घातयित्वा च किम इदानीम त्वया कृतम। लेकिन वहां जाकर के आपने बाण चलाया नहीं। तो जो मेरे वैरी थे बाली, उसके द्वारा मेरी पिटाई करवा करके, घातयित्वा च इदानीम त्वया किम कृतम, ये क्या किया आपने। भाई इससे अच्छा तो बेचारा सही कह रहे, यहाँ आराम से रह तो रहे थे ऋषिमुख पे, तो इससे अच्छा तो ले जाते ही नहीं, वहां ले जाके पिटवा दिया, पिटाई करवा दी। तो ये क्या किया आपने, उकसा दिया यहाँ से तो मेरे को। तो या तो आप ऐसे बोलते ही नहीं, बोल रहे थे तो वहां जाके मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। हारा हुआ व्यक्ति हमेशा ब्लेम वैसे दूसरे को ही करता है। यहाँ तो वैसे है ही श्री राम का है ही यहाँ तो, पर जो भी व्यक्ति पराजित होता है वो ब्लेम दूसरे को, ये क्या किया आपने, हरवा दिया मेरे को। अंदर से भी हारते हैं तो हम किसी दूसरे को ही ब्लेम करते हैं, इसके कारण ऐसे हो गया, नहीं तो मैं तो ठीक ही था। या बाहर भी हारते हैं तो किसी दूसरे को ही ब्लेम करते हैं। तो हारने के बाद जो है ना, ये मतलब एक कॉमन आदत है मनुष्य की, सामान्य एक स्वभाव है ये मनुष्य का, कि जब कहीं विजय प्राप्त होती है तो विजय तो यद्यपि ग्रुप की होती है, तो उस ग्रुप का हर व्यक्ति अपने आप को क्रेडिट देता है कि अगर मैंने ऐसे नहीं किया होता ना, फिर नहीं जीतने वाले थे। मतलब उसका जो छोटा सा योगदान है उसको भी वो जताना चाहता है कि मेरा भी ये योगदान था, मैं भी शामिल हूँ इस विजय में, तो मुझे कहीं भूल ना जाना। और सच है, होता भी है, सबके सहयोग से ही विजय प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। लेकिन जब हार जाते हैं तब व्यक्ति अपने योगदान को नहीं काउंट करता है कि भाई इस पराजय में मेरा भी ये सहयोग है, ऐसे नहीं मानता हूँ। फिर वो दूसरे को ब्लेम करता है, मैं तो ठीक ही था, अगर इन्होंने ऐसे नहीं किया होता तो फिर हार नहीं होती। तो हार भी एक एक व्यक्ति के सहयोग से होती है और जीत भी एक एक व्यक्ति के सहयोग से होती है। आत्मा की बात यदि करें तो आत्मा की विजय किसी एक इंद्रिय के असहयोग से भी हो जाती है, माने उस पराजय में भी
एक एक विचार का, एक एक भावना का, एक एक इंद्रिय का, एक एक क्षण के दुरुपयोग का, सबका सहयोग होता है। उन सबको मिलाकर के ही पराजय होती है। और विजय में भी सबका सहयोग होता है, हमारे विचार का भी, भावना का भी, पुरुषार्थ का भी, इंद्रियों का भी, मन का भी, शरीर का, सबका सहयोग होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये आपने क्या किया राघव, वैरी से मुझे पिटवा करके मेरे को कह दिया आह्वयस्व, उसको बुलाओ, ललकारो, अपना पराक्रम दिखाया मुझे और मेरे को उकसा दिया और अब मेरे को पिटवा दिया। तो ये बात सामाजिक दृष्टि से भी याद रखने योग्य है कि भाई केवल मात्र किसी दूसरे के भरोसे पर, देखो भगवान का भरोसा तो एक सबको होता ही है, उसके बिना तो कोई विजय नहीं होता, लेकिन केवल मात्र यदि दूसरे के भरोसे आप किसी बड़े कार्य में हाथ डालते हैं तो जरूरी नहीं आपको विजय प्राप्त हो, आप पराजित हो सकते हैं, मतलब चांस है उसमें पराजित होने के। वही वो व्यक्ति श्री राम जैसे हैं, राम तो कोई ऐसे छल कपट नहीं करते हैं, ये तो एक अलग स्थिति है, लेकिन दूसरा व्यक्ति किसी भी कारण से कभी भी वो बैक गियर लगा सकता है और तब आप फंस जाओगे। तो इसलिए भरोसा रखना चाहिए अपने पुरुषार्थ के ऊपर, अपने धैर्य के ऊपर, और उसके बाद फिर भगवान और गुरु की कृपा के ऊपर, क्योंकि उनकी कभी भी अकृपा नहीं होती है। लेकिन जब तक अपने हाथ में पावर नहीं है ना, तब तक व्यक्ति को पूरे दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर 100% सुनिश्चित नहीं होना चाहिए। अपने खुद की भी कम से कम धैर्य ही होना चाहिए, कम से कम थोड़ा उसके अंदर समझ ही होनी चाहिए, विवेक ही होनी चाहिए, तो फिर तो डटा रहेगा, नहीं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं तामेव वेलाम वक्तव्यम त्वया राघव तत्वतः बालिनम न निहन्मि इति तत न अहम इत व्रजे। तो ये कह रहे आप उसी समय बता देते, ताम एव वेलाम वक्तव्यम त्वया राघव, हे राघव, हे परम तपस्वी, तत्वतः सत्य बात, सच्ची बात आप उसी समय कह देते मेरे को। कौन सी सच्ची बात? बालिनम न निहन्मी थी, मैं बाली को नहीं मारूंगा, ये उसी समय बता देते। तो फिर अहम इत न व्रजे, मैं यहाँ से जाता ही नहीं, मैं तो रह ही रहा हूँ कितने वर्षों से, मेरे अंदर तो ताकत नहीं थी उसके साथ लड़ने की। आपने तो मुझे प्रेरित किया, आपने ललकारने के लिए कहा, और फिर वहां मेरे को मुसीबत में डाल के खुद सामने नहीं आई, तो ये क्या किया आपने? या तो उसी समय बता देते, तो मैं यहाँ से जाता ही नहीं। तो ऐसा इन्होंने कहा। तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरब्रवीत् सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम् कारणं येन बाणोऽयं न मया स विसर्जितः अलङ्कारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीवबाली च सदृशौ स्थ परस्परं स्वरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं वाम्नोपलक्ष्ये ततोऽहं रूपसादृश्यान् मोहितो वानरोत्तम नोत्सृजामि महावेगं शरं शत्रुनिबर्हणं त्वयि वीर विपन्ने हि अज्ञानाल्लाघवान्मया मोढ्यं च मम बाल्यं च ख्यापितं स्यात्। तो जब उन्होंने ऐसे उपालंभ दिया श्री राम को, तस्य च एवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः करुणं दीनया वाचा राघव पुनः अब्रवीत। तो जब वो इस तरह उपालंभ दे रहे हैं राघव को, तो श्री राम ने दीनया वाचा, बड़ी करुणापूर्ण दीन वाणी से श्री राम महात्मा सुग्रीव को बताने लगे
सुग्रीव श्रूयताम तात, हे सुग्रीव भाई सुनो। क्रोधश्च व्यपनीयताम, क्रोध को तुम त्याग करो, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, तुम मेरी बात सुनो भाई, मेरी मजबूरी को तो समझो आप। क्रोधश्च व्यपनीयताम कारणम येन बाणो अयम न मया विसर्जित, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण मैंने ये बाण नहीं छोड़ा, तो उस कारण को तो जानो आप, मेरी बात तो सुनो। ये न जिस कारण से, ये न कारणम अयम बाणो मया न विसर्जित श्रूयताम तात, उसके बारे में थोड़ा सुनो आप, क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि इसलिए नहीं किया। अलंकारेण, आप दोनों का जो अलंकार है, जो भी साज सज्जा आप कर मतलब वो पहनते थे ना पहले, तो आभूषण आदि दोनों के एक ही जैसे हैं। अलंकारेण वेशेण, वेशभूषा भी एक ही जैसी थी दोनों भाइयों की। प्रमाणेन, डील डोल भी एक ही जैसा है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी। गतेन च, गति भी दोनों की एक जैसी है, फुर्ती भी दोनों में एक जैसी थी। तो आप दोनों के, क्योंकि ये जुड़वा थे ना दोनों, तो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते थे। अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीव बाली च, आप सुग्रीव और बाली दोनों परस्परम सदृशौ स्तः, परस्पर दोनों एक ही जैसे थे। बिल्कुल ऐसे ही होता है आत्मा के सामने। कभी कभी जब हम देखो, हमारा सुबह से शाम तक का जीवन ना सारा ऐसा ही होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमने गलत किया, ये पता ही नहीं चलता है। अच्छाई और बुराई, बुराई भी हमेशा वैसे के वैसे कपड़े पहन के आती है जैसे अच्छाई पहन के आती है। अगर व्यक्ति को बुराई बुराई की तरह दिख जाए तो फिर कभी भी बुराई नहीं करेगा व्यक्ति। करता कब है? जब उसको बुरा दिखता ही नहीं है। व्यक्ति मार्केट में से नकली घी कब लेके आता है? जब उस पे लिखा हो कि ये बिल्कुल शुद्ध घी है तभी तो लाएगा। अगर उस पे ये लिखा हो डिब्बे पे कि ये नकली घी है तो लाएगा क्या कोई? अगर किसी दूध की दुकान पे ये लिखा हो कि यहाँ मिलावट का दूध मिलता है तो क्या कोई खरीदेगा? व्यक्ति खरीदता ही तब है जब वहां पर ये लिखा हो कि यहाँ बिल्कुल शुद्ध सात्विक दूध मिलता है, फ्रेश दूध मिलता है। तो वो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। जैसे आजकल उसमें धोखा हो जाता है सोने में, और जो दूसरा है ना वैसा ही पीतल नकली। तो अगर देखते समय ये पता लगे कि ये तो नकली ज्वेलरी, तो कौन खरीदेगा इतने महंगे भाव में? वो बिल्कुल वैसे की वैसी ही दिखती हैं, हूबहू। जब हम कोई त्रुटि करते हैं, आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, तो वो हमें इतना सटीक मालूम होता है कि भाई इस समय ये करना ही चाहिए। सुबह जब उठने को मन ना करे ना, तो पता है व्यक्ति का विचार क्या कहता है? बोले क्या फायदा, अब उठ भी गया तो फिर थोड़ी देर में नींद आती रहेगी, फिर इधर उधर ऐसे ऐसे झूमते रहेंगे, इससे अच्छा तो 1 घंटा सो ही लेते हैं। तो कितना सुंदर विचार है, उस समय परम सुंदर दिखाई देता है विचार। यही समझदारी है। फायदा क्या है? ना नींद पूरी होगी, ना व्यायाम होगा। व्यक्ति अष्टाध्यायी याद क्यों नहीं करता है? याद होनी नहीं है, तो इससे बढ़िया तो इतनी देर में अपना दूसरा काम कर लेते हैं। इसको लेके बैठे रहेंगे पुस्तक को, ना ये याद होगी ना ये काम होगा। तो इससे अच्छा अपने कक्ष की सफाई कर लेते हैं, अपने कपड़े धो लेते हैं, इससे बढ़िया तो उस समय वो जो प्रमाद है वो प्रमाद के रूप में नहीं दिखता है कि तू छला जा रहा है अब इस विचार से, ये तेरे लिए शुभ नहीं है, ये इसने एक अपना सुंदर सा रूप बनाया है मेरे को पराजित करवाने के लिए, ऐसे हमें समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही श्री राम को भी समझ में नहीं आया वे इनमें कौन सुग्रीव और कौन बाली, दोनों एक, क्योंकि सुग्रीव तो धर्मात्मा है और बाली दुरात्मा है, तो दोनों के अंतर का पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही हमें जीवन में भी पता ही नहीं चलता है। जब हम कोई कार्य करते हैं
तो ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा डाउट बना रहता है। और कभी कभी तो डाउट भी नहीं होता है, डाउट हो तो तब भी फिर व्यक्ति विचार करेगा और हो सकता है वो कभी ना कभी ठीक को भी चुन ले। लेकिन एक जो अंधकार वाली अवस्था है उसमें तो डाउट भी नहीं होता, उसको पक्का ये पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, और वो ठीक होता है नहीं। हमारे अज्ञान के कारण हमें जो ठीक नहीं है वही ठीक लगता है हमें, और ठीक होता नहीं है, तो कर्म हो जाता है, फिर फल हमें भुगतना पड़ता है, ऐसा होता है। सुग्रीव श्रूयताम तात क्रोधश्च व्यपनीयताम कारणम येन बाणो अयम न मया विसर्जितः अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीव बाली च परस्परम सदृशौ स्तः। बिल्कुल एक समान प्रतीत हो रहे थे, और स्वरेण दोनों की आवाज भी बिल्कुल एक जैसी, वर्चसा चैव और दोनों का वर्चस्व भी एक जैसा, युद्ध भी बड़े वर्चस्वी होगी, और प्रेक्षितेन च वानर दोनों की दृष्टि भी एक ही जैसी थी, विक्रमेण च दोनों का पराक्रम भी एक जैसा, वाक्यैश्च वाक्य भी एक ही जैसे, भाषा भी एक ही जैसी बोल रही थी दोनों। तो व्यक्तिम वाम नो उपलक्ष्य, आप दोनों में से वाम, आप दोनों में से व्यक्तिम न उपलक्ष्य, अलग अलग नहीं पहचान पाया, ये सुग्रीव है और ये बाली है, तो आपका मैं भेद कर ही नहीं पाया, बिल्कुल एक जैसे दिख रही थे, कोई भी चीज आप लोगों की अलग नहीं थी, स्वर भी वैसा ही, वर्चस्व भी वैसा ही, दृष्टि भी, पराक्रम भी, वाक्य भी, तो मुझे समझ ही नहीं आया। ततो हम रूप सादृश्यान मोहितो वानरोत्तम, हे उत्तम वानर, इस कारण से अहम रूप सादृश्यात मोहितः, आप दोनों का रूप सदृश होने के कारण, एक ही जैसा होने के कारण मोहित हो गया। मोह वही चित्ते, मेरा चित्त जो है वो डिसीजन नहीं ले पाया, मोह युक्त हो गया। यहाँ ये वैसे वाला मोह नहीं है, यहाँ मोह का मतलब है विभ्रमित चित्त, भ्रम से युक्त हो गया, इसलिए न उत्सृजामि महावेगम शरम शत्रु निबर्हणम, शत्रु निबर्हणम शरम, शत्रु का नाश कर देने वाला जो बाण था उसको, महावेगम बहुत वेग से जो चलता है उसको, न उत्सृजामि इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। गलती से कहीं आपको ही लग जाता तो, भाई दोनों एक ही जैसे हैं ना, तो पता नहीं कौन से को लग जाता, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा, ये थी बात। त्वयि वीर विपन्नेहि अज्ञानात् लाघवात् मया मौढ़्यं च मम बाल्यं च ख्यापितं स्यात् कपीश्वर। हे कपीश्वर वीर, त्वयि विपन्ने, आप ही सोचो, आपके मारे जाने पर यदि वो तीर मैं आपको ही मार देता, त्वयि विपन्ने ही अज्ञानात् लाघवात् मया, मेरे अज्ञान के कारण या मेरे लाघवात् स्फूर्ति के कारण, जल्दी जल्दी में, लघुता में, मया मेरे द्वारा अगर वो बाण छोड़ दिया जाता, और विपन्ने ही त्वयि आप मर जाते यदि, तो फिर मम मौढ़्यम बाल्यम च स्यात् ख्यापितम, तो मेरी मूढ़ता और मेरा बचपना मतलब अज्ञानता, ये ख्यापितम ख्याति को प्राप्त हो जाते, सब लोग मेरी मूढ़ता का और मेरी इस बचकानी, क्या बोलते हैं, बचकानी हरकत का, सब लोग उसकी ख्याति, उसकी मतलब वो करते, भर्त्सना करते, उसकी सब निंदा करते, तो इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष पाठ कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।